हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर चले हुए हैं हमारे PYQ, जो कि हम टॉपिक वाइज लेके चले हुए हैं। तो हमारा वर्ण वाला टॉपिक थोड़ा ही बचता है, आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा, अनुस्वार किसका कार्य करता है? बताइए। अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन है हमारे विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। तो किसका कार्य करता है अनुस्वार? पंचम वर्ण का। कौन कौन से होते हैं पंचम वर्ण? जैसे क वर्ग का होता है अंग, च वर्ग का होता है य, और ट वर्ग का होता है ण, त वर्ग का होता है न, और प वर्ग का होता है म। इनको क्या बोलते हैं हम? पंचम वर्ण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए बिंदु व्याकरण के अनुसार क्या है? तो ऑप्शन है हमारा अनुस्वार है, व्यंजन है, संयुक्त है, संयुक्ताक्षर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा? क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी व्याकरण के अंदर? इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम? तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ए ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। ये क्या होता है? अनुस्वार होता है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है हमारा संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, और संपृक्त ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? बताइए। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे क्या कहते हैं भाई? युग्मक। युग्मक ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जो व्यंजनों, दो व्यंजनों के मध्य आती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रखा है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि को कौन सा वर्गीकरण है? ऑप्शन एक है हमारा संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन बी है हमारा युग्मक ध्वनि, ऑप्शन सी है हमारा संयुक्त ध्वनि, और ऑप्शन डी है हमारा द्वित्व ध्वनि। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? इसका ऑप्शन रहेगा हमारा क्या? संपृक्त। क्या होते हैं संपृक्त? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए उसे क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। तो संबल का क्या हमारा रहेगा? जैसे कि स और मैं के बीच में, स और ब के बीच में मैं, ये क्या है हमारा? संपृक्त ध्वनि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। ऑप्शन ए है हमारा च ताल व माप्राण, ऑप्शन बी है हमारा ख माप्राण कंठ है, ऑप्शन सी है हमारा त अल प्राण दंत है, और ऑप्शन डी है हमारा मैं ओष्ठ घोष। तो इसमें से गलत बताना भाई, कौन सा अशुद्ध है? बताइए।
तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? देखो ए ऑप्शन है च ताल व माप्राण होता है। माप्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो च कौन सा है? फर्स्ट। तो ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। ख देखो, ख माप्राण है, कंठ है, ये ठीक है। तय अलप्राण है, दंत है, ठीक है ये। मैं ओष्ठ है, सघोष है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है हमारे 2, 6, 4, 8। कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? हमारा ऑप्शन है ए ठीक रहेगा। कौन सी होती हैं ध्वनियां? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ये पूछ रहा है कि भाई देवनागरी लिपि है जो हमारी, उसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं आता? ऑप्शन है हमारे ग्रीवा ध्वनि, कंठ ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, दंतोष्ठ है। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ए ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। ग्रीवा ध्वनि नहीं होती। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रखा है कि भाई कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? बताइए। ऑप्शन है हमारा कक्षा, कक्षे, कक्षा, कक्षा। तो शुद्ध उच्चारण कौन सा होगा हमारा? हमारा ऑप्शन है सी ठीक रहेगा। ये भाई ये ऐसे है, क्या ऐसे, तो ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ठीक रहेगा। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से नासिका व्यंजन कौन सा है? बताइए। ऑप्शन है हमारा प, ग, य, ज। कौन सी हमारी नासिका व्यंजन नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये वाला हो जाएगा। 5 होते हैं ना ये, कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पंचम, क वर्ग का ये, च वर्ग का ये, और ट वर्ग का ण, और त वर्ग का न, और प वर्ग का म। ये क्या होते हैं हमारे नासिका व्यंजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है हमारा मातृ, मूर्धा, कर्म, मातृभूमि। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा? रे व्यंजन कौन से में नहीं है भाई? डी ऑप्शन में नहीं है। इसका वर्ण विच्छेद होगा तो कैसे होगा?
मैं प्लस आ प्लस तय प्लस री प्लस भै प्लस ऊ और प्लस मैं प्लस ए। ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तो री, ये देखो री आई हुई है, इसमें देखो कै प्लस रे प्लस मैं प्लस ए, ये हो जाएगा। ये देखो मुर्दा मैं प्लस ऊ प्लस रे प्लस द और प्लस आ, ये हमारा क्या हो जाएगा, मुर्दा का। और मात्र क्या क्या हो जाएगा, मैं प्लस आ प्लस त प्लस रे प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, इनके वर्ण विच्छेद। तो री कौन से में आया है, ये यहाँ पे तो रह है, इसमें भी रह है और इसमें भी रह है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आता है क्या कहते हैं उन्हें। ऑप्शन ए है हमारा अनुस्वार, ऑप्शन बी है हमारा अंतस्थ, ऑप्शन सी है हमारा अयोगवा और ऑप्शन डी है हमारा अकारांत। बताइए आप सभी कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा हमारा, डी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। ये कहते हैं शब्दों के अंत में क्या बोलते हैं उनको आता है अकारांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा वह का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन है हमारा दंतय दंतोष्ठ ओष्ठ कंठोष्ठ है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा बताइए। तो देखिए ऑप्शन हमारा बी ठीक रहेगा। ये क्या होता है, वह दंतोष्ठ होता है, ये एक ही होता है। दंतोष्ठ में केवल वह आता है। दंत में कौन से आते हैं, तलस, यानी कि तय वर्ग और लय स। और ओष्ठ में कौन से आते हैं, प वर्ग, प ये वाले। और कंठोष्ठ में ये आते हैं भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। ऑप्शन ए है हमारा दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ऑप्शन बी है हमारा हिंदी में ग का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ऑप्शन सी है हमारा अक्षय संयुक्त व्यंजन है। और ऑप्शन डी है हमारा विसर्ग कंठवर्ण है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है हमारा, इसमें ये बताना है, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हमारा अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में ग का उच्चारण परंपरा से भिन्न कैसे हो गया है, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ये देखो इसके अंदर आता है, जय प्लस ये। तो ये परंपरा से भिन्न हो गया ना, इसको बोला जाता है, उच्चारण कैसे करते हैं हम, ग। और ये क्या होता है हमारा, संयुक्त व्यंजन होता है अक्षय, जैसे कि क प्लस ये वाला। और विसर्ग हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये कंठवर्ण के अंदर आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? ठीक पूछ रखा है। तो ऑप्शन ए है हमारा अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। ऑप्शन बी है हमारा वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। ऑप्शन तीसरा है हमारा अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक। तो ये पूछ रहा है कि केवल 3 ठीक है या केवल 1 और 2 ठीक है? केवल तीनों ठीक हैं, ए, बी एंड सी। और डी ऑप्शन है केवल 1 ऑप्शन ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? तो इसमें ये तीनों ही ठीक है भाई। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है और वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक निकलती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन हमारा ये ठीक रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है हमारा पै, बी ऑप्शन है हमारा बै, सी ऑप्शन है हमारा मैं और डी ऑप्शन है हमारा थ। अनुनासिक पूछ रखा है तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ये कौन से होते हैं? ये जो नासिक के व्यंजन होते हैं ना, वे कितने होते हैं? ये संख्या में 5, प्रत्येक वर्ग का पंचम। अभी बताया था मैंने पीछे भी। ये वाले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ठीक है ये बताना भाई। दीर्घ, तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा? देखो, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? द प्लस री प्लस ग प्लस ए। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है इससे? ये ऑप्शन हमारा मैच करता है भाई। ठीक है, द प्लस री प्लस ग प्लस ए। वर्ण विच्छेद तो ये होना चाहिए। इसमें देखो, इसमें ये नहीं दे रखा है ना, तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बार इसको नोट करना। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। इसका वर्ण विच्छेद बताना भाई, ऐसे ही जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था ऐसे ही करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ, तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? बताइए। तो क्या रहेगा इसका वर्ण विच्छेद? देखो, उ प्लस द उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न और प्लस ए। ये ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन
ठीक रहेगा यहाँ पे? बताइए कौन सा मैच कर रहा है? ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काकल्यवर्ण कौन सा है? ऑप्शन है हमारे य, श, है और अण। काकल्य जो कंठ से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? काकल्य ध्वनि। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन है सी, है हमारा क्या है? काकल्य वर्ण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। र का विवरण है, इसने पूछ रखा भाई र का विवरण, मतलब 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ठीक है? क्या होता है र? बताइए। वत्सर्य, लुंठित, सघोष, अलप्राण, व्यंजन, या फिर वत्सर्य, पार्श्विक, सघोष, माप्राण, व्यंजन। सी ऑप्शन है फिर वत्सर्य, संघर्षी, अघोष, अलप्राण, व्यंजन। डी ऑप्शन है हमारा वत्सर्य, सपर्श, सघोष, माप्राण, व्यंजन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? बताइए। कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? बताइए, पीछे भी कर चुके हैं हम ऐसे ही क्वेश्चन। देखो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ये वत्सर्य होता है ना, है ना? कौन से होते हैं वत्सर्य? सरल जन। ये 5 हमारे किसके, कौन सी कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं? वत्सर्य के अंदर। तो लुंठित क्या होता है? र, ये लुंठित भी होता है। सघोष के अंदर आते हैं हमारे तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का, और यह रलव है ये वाले। और अलप्राण क्या होते हैं हमारे? तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए ठीक रहेगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में अर्ध स्वर क्या कहलाता है? ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अर्ध स्वर कहलाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा य, बी ऑप्शन है हमारा पै, और सी ऑप्शन है हमारा र, डी ऑप्शन है हमारा ल। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ऑप्शन ए ठीक रहेगा हमारा। यह, इनको क्या बोला जाता है? यह और वह को अर्ध स्वर, क्योंकि ये अक्षर के बीच में आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और माप्राण ध्वनि है, इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारा क, ऑप्शन बी है हमारा ग, ऑप्शन सी है हमारा ख, और ऑप्शन डी है हमारा ग। ये पूछ रहा है भाई स्पर्श भी होनी चाहिए, यानी क से मैं तक जो होती है हमारी स्पर्श व्यंजन, और कंठ ध्वनि होनी चाहिए। कंठ कौन से होती है? क्या? ये हमारे कंठ हो गए। और अघोष, जिनमें घोष उत्पन्न नहीं होता, यानी कि पहला और दूसरा, और महाप्राण दूसरा और चौथा, ये क्या हमारे? महाप्राण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा?
कै हमारा क्या होगा, महाप्राण नहीं है, कै प्राण है, स्पर्श तो है, ठीक है, कंठे भी है, ये तो ऑप्शन कट हो गया। गै भी हमारा क्या है, महाप्राण नहीं है भाई, अलग प्राण है गै। और ख हमारा क्या है, कै ख, महाप्राण भी है, अघोष भी है, कंठे भी और स्पर्श। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा, सी। गै हमारा क्या है, गै हमारा सघोष तो है, ठीक है, सघोष भी है, इसमें तो ये तो सघोष हो जाएगा गै, तो ये ऑप्शन यहीं पे कट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिया गया है तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा स्वर, बी ऑप्शन है हमारा लिपि, सी ऑप्शन है हमारा ध्वनि और डी ऑप्शन है हमारा व्यंजन। तो क्या क्या कहे जाते हैं, जो हमारी मूल ध्वनि होती है उनको लिखित रूप देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हमें, लिपि का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, बी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है हमारा ए आ, बी ऑप्शन है हमारा ई, सी ऑप्शन है हमारा च ठ और डी ऑप्शन है हमारा ऐप है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग में, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ई क्या आते हैं, स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं, पुल्लिंग के अंदर नहीं आते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, री। ऑप्शन है हमारा क्रिया, बी ऑप्शन है हमारा वर्षा, सी ऑप्शन है रिपु और डी ऑप्शन है वृष्टि। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, डी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, ये वाला। कैसे, देखो इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, व प्लस री प्लस श प्लस ट और प्लस क्या है ई, यही हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा ठीक रहेगा, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है उ, सी ऑप्शन है ए और डी ऑप्शन है न्य। तो कौन सा स्वर नहीं है भाई हमारा, बताइए। ये हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, ये क्या है हमारा स्वर है, ये भी हमारा स्वर है और ये भी हमारा स्वर है। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है भाई, व्यंजन होता है, च वर्ग के अंदर आता है, ठीक है, नासिका व्यंजन है ये हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। ऑप्शन है मूर्धन्य, बी ऑप्शन है वत्सर्य, सी ऑप्शन है काकल्य और डी ऑप्शन है कंठ। ये पूछ रहा है कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो क्या कहलाते हैं ये, बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो कौन से होते हैं हमारे भाई, काकल्य। काकल्य व्यंजन के अंदर कौन सा आता है आता है।
ये क्या होते हैं हमारे ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में इनका काकल्य स्थान है, किसका, है का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक शब्द की वर्तनी में सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ये पूछ रहा है अभी, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है ए है हमारा वर्ण संयोजन, बी ऑप्शन है हमारा वर्ण विच्छेद, सी ऑप्शन है हमारा संधि और डी ऑप्शन है हमारा संधि विच्छेद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। क्या कहलाते हैं ये भाई, वर्ण विच्छेद। अब पिछले क्वेश्चनों में किया है हमने वर्ण विच्छेद, तो वो क्या उसी क्रम में अलग अलग दिखाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस शब्द में री स्वर नहीं है। ये पूछ रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन से में री नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा कृपा, बी ऑप्शन है हमारा कृष्ण, सी ऑप्शन है हमारा दृष्टि और डी ऑप्शन है हमारा आज। तो इसमें तो अलग ही दिख रहा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, डी। और सभी में किसका प्रयोग हुआ है, हमारे यहाँ री स्वर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा कि जीवा की नोक, जो हमारी जीवा की नोक होती है, बिल्कुल अगला भाग, जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, यानी कि बाधा डालती है, ऐसे उच्चारण स्थानों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा दंत है, ऑप्शन बी है हमारा मूर्धन्य, ऑप्शन सी है हमारा तालुब है और ऑप्शन डी है हमारा वत्सर्य। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, ऑप्शन हमारा डी ठीक रहेगा। पीछे भी मैंने बताया था वत्सर्य कौन से होते हैं, ये वाले 5 होते हैं। इनका सूत्र है भाई सरल जन। इनको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है, वत्सर्य के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी में ओ ध्वनि का समावेश हुआ है। ये पूछ रहे हैं कि किससे हुआ है इसका आगमन। ये हमारी हिंदी भाषा के अंदर तो नहीं है, तो ऑप्शन ए है हमारा अंग्रेजी से, ऑप्शन बी है हमारा फ्रेंच से और ऑप्शन सी है हमारा जर्मन से, ऑप्शन डी है हमारा दक्षिणी भारतीय भाषाओं से। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक रहेगा हमारे। ये क्या है कि ओ, जैसे कि हम लिखते हैं डॉक्टर, तो ये हमारी हिंदी भाषा के देवनागरी लिपि के अंदर नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो हमारा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारा वर्ण वाला टॉपिक सारा खत्म हो चुका है। PYQ के अंदर जो हमने लिए हुए थे वर्ण टॉपिक के, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।